बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। आपकी बेनज़ीर प्रोग्राम से मिलने वाली नई सिम पर पैसे आना शुरू हो चुके हैं या आपके डिजिटल वॉलेट में किस्तें आ चुकी हैं? इन अहम तरीन सवालों के जवाब आज आपको मिलने जा रहे हैं। क्या आज से बाकायदा तौर पर नई किस्त मिलना शुरू हो चुकी है? इस पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी आप तमाम लोगों के लिए लाए हैं। अगर आप अपनी नई किस्त के हवाले से इंतजार में थे या अपनी नई वॉलेट सिम लेने के बाद ये जानना चाह रहे हैं कि भाई इस वॉलेट सिम में पैसे कब आएंगे और कैसे निकलेंगे, ये सब कुछ भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली तो क्या अब आखिरी तारीख तो गुजर चुकी है, अब आइंदा के लिए भी आपको ये वॉलेट सिमों की तकसीम के हवाले से सहूलत मुयसर होगी, आप दफ्तर से अपनी वॉलेट सिमें ले सकेंगे या नहीं, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। काफी अहम तरीन अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए आपने थोड़ा सा गौर भी फरमाना है। अगर आपके बच्चों के वज़ाइफ रुके हुए हैं या कफालत प्रोग्राम की कोई किस्त रुकी हुई है तो क्या वो भी अभी इन सिमों के जरिए आपको दे दी जाएगी, या ऐसे तमाम लोग जिनकी पहले पेमेंट्स आती रहती थी, मतलब वो अहल थे, अब अचानक से उन्हें ये पता चला कि भाई वो तो नाअहल हो चुके हैं या उनकी कोई किस्तें बंद कर दी गई हैं। तो ये नाअहल होने की वजह क्या है, नाअहल होने से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं और आइंदा के लिए मुस्तकिल तौर पर आप पेमेंट्स कैसे ले सकते हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। डायनामिक सर्वे और पीएमटी स्कोर बढ़ने की वजह से जिन लोगों को नाअहल किया गया है या आर्जी तौर पर जिन लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं, उनकी पेमेंट्स कब तक जारी की जाएंगी, जितने भी लोग नाअहल हैं वो अब दोबारा अहल कैसे हो सकते हैं, ये काफी सारे सवालात आज हमने इकट्ठे किए हैं और आपको इनके जवाबात मिलने जा रहे हैं। क्योंकि अब आइंदा के लिए आप तमाम लोगों की 14,500 रुपए वाली किस्त जो है इसमें इजाफा किया जा रहा है। ये किस्त 20,000 रुपए होने जा रही है। बच्चों के वज़ाइफ में एक बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत की जानिब से एक नया बजट पेश किया गया है नए माली साल 2026-2027 का, और इस बजट में खुसूसी तौर पर BISP की बेनिफिशरीज के लिए 838 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। तो इतनी बड़ी रकम आप तमाम लोगों तक कैसे पहुंचेगी, क्या इस बार इन रकूम की तकसीम के हवाले से कोई नई अपडेट्स भी हैं? तो आइए इस पर मुकम्मल वजाहती मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके हाथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले और बड़ी अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि भाई नई वॉलेट सिमों के जरिए किस्त मिलना शुरू हो चुकी है और डिजिटल वॉलेट वाली नई किस्त जारी हो चुकी है। तो ये एक अहम तरीन सवाल है। देखिए भाई, हुकूमत की जानिब से वैसे अप्रैल तक जून तक की जो किस्त है, अप्रैल मई और जून, ये 3 माह की जो किस्त सहमाई के तौर पर आपको जारी की जानी थी वो जून में ही आपको जारी की जाती रही है। ठीक है, इससे पहले आप हिस्ट्री को पढ़ के देख लें, कभी कभार ऐसा होता है कि जून के बाद वो जुलाई में भी पेमेंट्स चली जाती हैं, क्योंकि पहले तो फेजेस वाला सिस्टम था, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, इस तरह करके तो किस्तें जो हैं 2-2, 3-3 महीने जो है वो चलती रहती होती थी। लेकिन अब जो है अब ऐसा हुकूमत की जानिब से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया जा रहा है और उसके लिए एक मरबूत निजाम जो है वॉलेट सिमों के जरिए पाया तकमील तक पहुंच रहा है, और इन वॉलेट सिमों के जरिए ही आपको आइंदा के लिए ये तमाम तर पेमेंट्स दी जाएंगी। जब एक ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है जिसमें कोई लाइन नहीं है, कोई कतार नहीं है, कोई कटौती नहीं है, कोई इंतजार नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई फेज नहीं चलाया जाएगा और कोई इंतजार नहीं करवाया जाएगा। कोई ऐसी डेट नहीं बताई जाएगी कि भाई फलां डेट को इन इजला की किस्तें आ रही हैं, फलां डेट को इन इजला की किस्तें आ रही हैं, बल्कि ये होगा कि ऑल ओवर द कंट्री तमाम बेनिफिशरीज के लिए यकमुश्त पेमेंट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ठीक है, सिर्फ एक तारीख दी जाएगी कि भाई अप्रैल तक जून वाली किस्त है तो वो 15 जून को जारी की जाएगी, या फर्ज किया कि वो 15 मई को जारी की जाएगी, या जून की फलां तारीख को या अप्रैल में जारी की जाएगी। तो इस हवाले से एक शेड्यूल बनाया जा रहा है जो कि आपकी सहमाई किस्त की एक मुकर्रर तारीख होगी और उस तारीख से आगे पीछे नहीं होगा। बस उसी दिन यकमुश्त आप जिधर भी बात करेंगे, जहां कहीं से भी आप बेनिफिशरीज से पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि भाई हमारे तो पैसे आ चुके हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम लाने से पहले और इस सिस्टम को लाते हुए जो पहली किस्त है उसमें कुछ मुश्किलात, कुछ इंतजार और कुछ आपको थोड़ा सा हलचल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जब एक ऐसा सिस्टम जो आपको रिटेलर सिस्टम से छुटकारा दिला रहा है, आपको लाइनों कतारों से छुटकारा दिला रहा है, आपको कटौतियों से छुटकारा दिला रहा है, इतने बड़े सिस्टम को खत्म करने के बाद एक नए सिस्टम पर जाते हुए काफी सारा वक्त भी लगना था, जो कि अब गुजर चुका है। ठीक है, अब ये सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब इसके जरिए जो नई किस्त है, जो पहली किस्त है, इस पर आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। लेकिन ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, जो आप लाइनों कतारों में गुजारते थे ना वक्त, उससे ये कहीं बहुत कम है। ठीक है, अभी आपको बताने जा रहे हैं कि इस किस्त के बारे में क्या। अब वॉलेट सिमों की तकसीम काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। वैसे 15 जून आखिरी तारीख बताई गई थी वॉलेट सिमों की तकसीम के हवाले से, लेकिन अब वॉलेट सिमों की तकसीम अभी भी जारी है। आप अपनी वॉलेट सिम BISP के ऑफिस से ले सकते हैं और वॉलेट सिमों की तकसीम बहुत करीब जा पहुंची है। ठीक है, टारगेट के करीब जा पहुंची है। बहुत जल्द टारगेट अचीव होने के बाद, टारगेट मुकम्मल होने के बाद आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये खुशखबरी मिलने जा रही है कि आप लोगों की किस्त जारी कर दी गई है। उम्मीद काफी है कि जून में ही रहते हुए, मतलब 1 जुलाई से पहले आपको ये किस्त जारी कर दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा आपकी जो वॉलेट सिम है, अगर आप वॉलेट सिम वसूल कर लेते हैं तो वॉलेट सिम के जरिए मैसेज भी भेजा जाएगा और आपकी किस्त जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब अगर आप वॉलेट सिम नहीं
लेते तो वो आपका अपना मामला छिड़ जाएगा। ठीक है, अभी एक अहम तरीन बात यहाँ पर आपके गोश गुजार करेंगे कि भाई वॉलेट सिम नहीं होगी तो अदायगी नहीं होगी। हर वीडियो में हमारी ये बात होती है और हर वो बंदा जो आपके साथ सिंसियर है और आपकी नई किस्तें या BISP के हवाले से आपका फायदा करना चाह रहा होगा तो वो आपको ये बताएगा कि भाई इस बार सिम लेना बहुत लाजिम है, सिम नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे। ठीक है, आप ये समझें कि अगर आप सिम नहीं लेते तो आप खुद को नाअहल ही समझें। अहल तो है लेकिन आपको पैसे नहीं मिल सकते, इसलिए सिम लेना बहुत लाजिम है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली वो भी जल्द अज जल्द BISP के दफातर का रुख करें और वहां से अपनी वॉलेट सिम लें। इधर उधर कहीं से आपने वॉलेट सिम नहीं लेनी, इधर उधर कहीं से आपने कोई सर्वे नहीं करवाना होता। जो कुछ भी करवाना है वो BISP से ही, मतलब सर्वे करवाना हो, अपनी सिम लेनी हो, रीसर्वे करवाना हो, डायनामिक सर्वे हो, नई रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, BISP के रिलेटेड उससे आपको BISP की ऑफिस से ही सर्विस मिलेगी। ठीक है, अब दूसरी अहम तरीन अपडेट ये है कि काफी सारे लोगों के पास वॉलेट सिम तो हैं लेकिन किसी की गुम हो चुकी है तो किसी के सिग्नल्स नहीं आ रहे सिम पे। ठीक है, तो इसलिए हम आपको ये भी मशवरा देंगे कि अगर आपकी सिम का कोई मसला है तो वो भी आप जल्द से जल्द फिक्स करवाएं। अगर आपको टेलीनार नेटवर्क की सिम मिली है तो टेलीनार की ऑफिस से रुजू करके अपनी सिम जो है वो डुप्लीकेट करवा लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डुप्लीकेट करवाएंगे तो वो BISP से उसका डेटा जो है वो अनलिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाकी सिम गुम हो चुकी है तो फिर भी आप डुप्लीकेट करवा लें मुतलका सिम के ऑफिस जाकर। ठीक है, मुतलका नेटवर्क के ऑफिस या फ्रेंचाइज जाकर। इसी तरह अगर आपकी सिम टूट चुकी है या सिम पर सिग्नल्स नहीं आ रहे, आपके मतलब आपके काम से वो सिम नहीं आ रही, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, आपके मोबाइल में आप डालते हैं चलती नहीं है, तो फिर उसका भी यही हाल है कि आप डुप्लीकेट करवा लें अपने मुतलका नेटवर्क की फ्रेंचाइज से। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर एक अहम तरीन अपडेट ये भी आपके साथ शेयर करते चलें कि अब ये इजाफे की बात चल रही है। BISP की रकूम में इजाफा हो रहा है, ये जून वाली किस्त में इजाफा नहीं हो रहा या इसके बाद आने वाली किस्तों में इजाफा नहीं हो रहा, ये इजाफा हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 2027 की पहली किस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, इजाफा भी होगा इंशाल्लाह। यही आपकी 14,500 रुपए वाली किस्त 18,000 से लेकर 20,000 रुपए तक जा रही है और हर 3 माह बाद आपको इतनी बड़ी रकम मिलती रहेगी। लेकिन ये इजाफा इंशाल्लाह अज़ीज आप तमाम लोगों को 2027 से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब काफी सारे लोग अभी भी सवाल करेंगे कि भाई इजाफे की बात अभी आप कर रहे हैं लेकिन इजाफा 2027 में होगा, ये कैसी बात है। देखें भाई, अभी आपने देखा होगा कि नए माली साल का बजट पेश किया गया और उस बजट में BISP के लिए 838 अरब रुपए रखे गए और ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। ठीक है, इस बार BISP के बजट में बहुत बड़ा इजाफा किया गया। ठीक है, और इस इजाफे के मद्देनजर रखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि इस बार BISP की रकूम में भी इजाफा होगा, BISP की बेनिफिशरीज की तादाद में भी इजाफा होगा। तकरीबन 20 लाख के करीब नई खवातीन को ऐड किया जाएगा। आप ये समझें कि वो लोग जो चंद पॉइंट से PMT स्कोर के चंद पॉइंट से नाअहल हुए पड़े हैं, BISP का हिस्सा नहीं रहे, तो वो जल्द अज जल्द BISP के ऑफिस से रजू करेंगे क्योंकि अब डायनामिक सर्वे तो आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। जब 20 लाख के करीब नई खवातीन प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी उनका भी एक अलग से प्रोसेस होगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चाहे आपको अपना रीसर्वे करवाना पड़े या फर्ज किया आपका PMT स्कोर जो है वो 32 से कुछ पॉइंट ऊपर है और इस बार बेनिफिशरीज की तादाद को बढ़ाने की वजह से PMT स्कोर की हद जो है वो 32 से 33 हो जाती है, 34 हो जाती है और आपका PMT स्कोर इस नई मुकर्रर हद से नीचे नीचे रहता है। तो इससे भी आपके चांसेस हैं कि आपको ऑटोमेटिकली ये मैसेज आ जाए कि भाई आप तो अहल हो चुके हैं। ठीक है, इस बुनियाद पर जो कुछ भी नई अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप BISP के रेगुलर बेनिफिशरी हैं और आप वॉलेट सिम नहीं ले सके तो आप अभी कासी कतर वेब पोर्टल पर जाए, अपनी अहलियत चेक करें। वहां पर अगर आपको सिम के बारे में आपको अहल बताया जाता है कि भाई आप वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं तो जल्द अज जल्द BISP के ऑफिस तशरीफ लें, अपनी वॉलेट सिम वसूल करें और अपनी वॉलेट सिम पर किसी किस्म का कोई अकाउंट बनवाने की जरूरत नहीं है। बस जो कुछ भी होगा BISP की जानिब से किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो जून वाली किस्त है ये आपको वॉलेट सिम के इजरा के बाद ही जारी की जाएगी। ठीक है, अगर आप वॉलेट सिम नहीं लेते तो उस वक्त तक आपकी ये नई जून वाली किस्त जारी नहीं की जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, लिहाजा जल्द अज जल्द अपनी वॉलेट सिम वसूल करें ताकि BISP का जो टारगेट है वो भी मुकम्मल हो और उसके बाद बेनिफिशरीज की जो इंतजार की घड़ियां हैं अपनी किस्त के हवाले से वो भी खत्म हो और आप तमाम लोगों को किस्त भी मिल सके। ठीक है, जितना जल्द ये सब कुछ आप कर पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आप तमाम लोगों के लिए। मजीद ये भी है कि वो तमाम लोग जिनकी कोई किस्तें पहले से रुकी हुई हैं तो वो भी इंशाल्लाह जरूर जारी की जाएंगी। बच्चों के वज़ाइफ रुके हुए हैं वो भी जरूर जारी किए जाएंगे, लेकिन आपका इस वक्त मौजूदा अहलियत का बरकरार होना लाजिम है। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स में पहले वाली पेमेंट्स पड़ी हैं लेकिन वो निकलवा नहीं सके, तो वो लोग जल्द जल्द BISP के करीबी जो अदायगी मराकज़ पहले थे रिटेलर शॉप डिवाइसेस वाले, वहां पर जाकर एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा कि हो सकता है आपके अकाउंट्स में जो पेमेंट्स मौजूद हैं तो वो आपको विदड्रॉ करके दी जा सके। ठीक है, बाकी ये सिम से पैसे कैसे निकालेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी एक तो वॉलेट सिम में कोई किस्त नहीं आए। ठीक है, आपका एक अहम तरीन सवाल था कि वॉलेट सिम में पैसे आए हैं या नहीं, अभी तक पैसे नहीं आए। तमाम बेनिफिशरीज को जब वॉलेट सिम में पहुंच जाएंगी फिर ये किस्त आपकी वॉलेट सिम के जरिए आपको भेजी जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि वॉलेट सिम में पैसे आ जाते हैं तो फिर हम अपनी सिम से पैसे किस तरह निकालेंगे। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे आसान तरीन तरीका कार बताया जाए कि अपनी सिम से पैसे कैसे निकालने हैं तो आप अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। जिस चैनल को देख रहे हैं इसी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दें ताकि हमें पता चले कि आप इस हवाले से इंतजार में हैं और फौरी तौर पर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं लोगों को इंशाल्लाह अगली आने वाली या जल्द वीडियोस में बता देंगे कि भाई आप अपनी सिम से पैसे किस तरह निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बताएंगे जो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।